नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इलस्ट्रेशंस की थी। तो उन्हीं इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस को एक ग्राफ पे बनाना, उसे बोलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल लो, या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोल लो। ठीक है। तो जूनियर क्लासेस में तुमने एक्स वाई एक्सेस पढ़ी होगी, है ना? एक्स वाई प्लेन बोलते थे, या इस लाइन को बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश। एट्थ क्लास में हमने सिर्फ एक्स एक्सिस पढ़ी थी। एक्स एक्सिस को हम बोलते थे एक्स ओ एक्स डैश, है ना? फिर नाइन्थ क्लास में आए तो हमने वाई एक्सिस भी पढ़ी, तो उसका नाम था हमारा वाई ओ वाई डैश, है ना? 11th-12th में पढ़ोगे, एक जेड एक्सिस और आ जाएगी। तो अभी हम 10th की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई दो एक्सिस हैं, यानी टू डायमेंशनल फिगर जिसे हम बोलते हैं। पेज के ऊपर मैं कोई भी फिगर बनाऊंगा तो वो टू डायमेंशनल ही होगी, जिसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, मतलब दो डायमेंशंस होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ, है ना? जैसे अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब या चौक का बॉक्स की बात करूँ, तो उसमें मैं कुछ स्टोर कर सकता हूँ। तो स्टोर कर सकता हूँ, तो उसमें क्या है, एक तो लेंथ है, ब्रेड्थ है और तीसरी हाइट है ना? 3 डायमेंशन होगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो इसे बोलेंगे हम थ्री डायमेंशनल फिगर या ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है? तो अभी तो ख़ैर हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस की। तो अब एक्स वाई प्लेन में हम जो लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स दे के अभी आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगा। अभी फ़िलहाल हमने 2 लाइन्स ली हैं। ये लाइन 1 है, जिसको A1, B1, C1 रियल नंबर्स हैं, एक्स और वाई लिखा है यहाँ पे। और दूसरी लाइन की जो जनरल इक्वेशन है, वो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। मतलब फ़र्क क्या है, बस एक्स और वाई तो सेम है, A1, B1, C1 इधर है, A2, B2, C2 इधर है। ठीक है? मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस के, जब भी ग्राफ बनाएँगे, तो ग्राफ पेपर पे या तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, या लाइन्स पैरेलल होंगी, या एक के ऊपर एक लाइन होगी, और चौथा कोई सिनेरियो नहीं होगा, ठीक है? तो अभी हम पहले इंटरसेक्टिंग लाइन्स की बात कर रहे हैं। तो 2 लाइन्स जो हैं सिर्फ़ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, 2 पॉइंट्स पे नहीं कर सकती। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल 2 सर्कल लूँ, ठीक है? तो 2 सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना? या एक एक पॉइंट पे टच कर सकते हैं, ठीक है? तो 1 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते सर्कल, है ना? तो लेकिन जब लाइन की बात करते हैं, लाइन सिर्फ़ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 2 लाइन्स 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ लिखा है टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन्स या पेयर ऑफ लाइन्स। हम एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? वो इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं पे भी हो सकता है। अब ये 2 लाइन्स कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, यहाँ पे कर सकती हैं, यहाँ पे कर सकती हैं लाइन्स। तो ग्राफ बनाएँगे, इसको ऐसे प्रोड्यूस करेंगे पूरा, लाइन को पूरा एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट करके दिखाएँगे, और जैसे ये तो पूरी प्रोड्यूस नहीं की हुई ना, ये आगे तक जाएगी, वाई एक्सिस पे भी लाइन को इंटरसेक्ट करना है। जैसे ये वाली दिखाई है वाई पॉइंट पे, ये वाली जो लाइन है, लाइन 1 की बात अगर मैं करूँ, लाइन 1 जो है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे। इसी तरीके से दूसरी लाइन जब हम बनाएँगे, वो भी हम वाई एक्सिस पे कट करके दिखाएँगे और एक्स एक्सिस पे भी कट करके दिखाएँगे, ठीक है? तो 2 लाइन्स जो हैं वो किसी भी क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट हो सकती हैं, यहाँ हो सकती हैं, यहाँ हो सकती हैं। मतलब पूरा बनाएँगे हम इसको, पूरी अलग-अलग क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम कह रहे हैं कि 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 2 लाइन्स पैरेलल होंगी, ठीक है ना? जैसे अगर मान लो हमारे पास एक पेज है, हमने उस पे ग्राफ बनाया, और ग्राफ में जो लाइन्स हैं, एक लाइन ऐसे बना दी, एक लाइन ऐसे बना दी। तो हम और इसको प्रोड्यूस भी कर दें, पेपर से बाहर भी निकाल दें, आगे जाके भी वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, मतलब पैरेलल ही जा रही हैं, ठीक है? या फिर हम मान लो हमारा जो ग्राफ का पेपर है या पेज बहुत ही छोटा है, तो हमने ग्राफ बनाया, छोटी कॉपी ली, तो एक लाइन जो थी ऐसे आ रही थी, एक एक मतलब यहाँ तक आई और एक ऐसे आ रही थी। वो इंटरसेक्ट नहीं हुई क्योंकि हमारा पेज छोटा था। फिर हमने बड़ा पेज लिया, तो हमने बनाया, तो ये ग्राफ जो है आगे जाके इंटरसेक्ट हो रहा था, जैसे ही हमने बड़ा पेज लिया, ठीक है?
तो कहने का मतलब वैसे वो तो देख के पता लग ही जाता है कि लाइन्स आगे जाके इंटरसेक्ट होंगी या नहीं होंगी। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो मतलब सिंपल सा केस है, अगर लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो मतलब कि वो पैरेलल हैं, ठीक है? और कोई सिनेरियो नहीं है। लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो मतलब वो पैरेलल ही होंगी, चाहे हमारा पेज छोटा हो। So the two lines are parallel, they do not intersect, however far they are extended. तो एक्सटेंड करके बता ही दिया मैंने, पेज बड़ा ले लो। तो वो एक्सटेंड करने के बाद भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पे 2 लाइंस मैंने लिख दी हैं। एक लाइन मैंने ये ली है। जनरल इक्वेशन ही ले रहा हूँ मैं अभी, जो वो बाकी जो है ना 3x + 2y + 5 = 0 ऐसे करके जो भी इक्वेशंस है वो बाद में लूँगा। वो एग्ज़ाम्पल पूरा ग्राफ बना के बताऊँगा, ठीक है? अभी सिर्फ़ जनरल इक्वेशन ली है। ये दूसरी लाइन 2 ली है, ठीक है? लाइन 1 और लाइन 2 की जनरल इक्वेशन में एक्स और वाई सेम है, देख रहे हो? एक्स और वाई। बस सिर्फ़ फ़र्क क्या है a1, b1, c1 और यहाँ पे क्या है a2, b2, c2। तो हमें जनरल इक्वेशन आनी चाहिए तभी कई क्वेश्चन जो हैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है? तीसरा जो सिनेरियो है कि भई हमने 2 लाइन्स एक ही ग्राफ पेपर पे बनाई, तो वो ना तो इंटरसेक्टिंग आ रही हैं, ना पैरेलल आ रही हैं। वो क्या आ रही हैं फिर? एक ही केस बचता है वो है कोइंसिडेंट लाइन्स। मतलब कि हमने एक लाइन का ग्राफ बनाया, कुछ 2 पॉइंट्स लिए, क्योंकि लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। तो 2 पॉइंट से हमने ग्राफ बनाया, फिर दूसरी लाइन बनाई, उसका ग्राफ बनाया, बाद में पता चला वो दोनों एक ही लाइन आ रही हैं। कोइंसिडेंट लाइन्स एक के ऊपर एक, ठीक है? तो द 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट इफ one लाइन ओवरलैप्स द अदर लाइन। तो मतलब एक्स वाई प्लेन में 2 लाइन्स जो हैं वो कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। तो टोटल 3 सिनेरियो हो गए। पहला क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दूसरा पैरेलल लाइन्स, तीसरा कोइंसिडेंट लाइन्स। चौथा कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है? जो 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं ना, जैसे तुम रूम में बैठे हो, तो उसमें अगर तुम 2 लाइन्स बनाते हो, एक ऊपर या उसमें कह लो कि एक रूम में तुमने कारपेट्स डाल दी पूरी छत तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो जो ऊपर वाली जो कारपेट है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करी और जो नीचे वाली कारपेट है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करी। ये 2 लाइन्स ना पैरेलल है, ना ही इंटरसेक्टिंग है, ना ही कोइंसिडेंट है। इन लाइन्स को स्क्यू लाइन्स बोलते हैं, लेकिन ये अभी सिलेबस में नहीं है, ये आगे 11th-12th में है। तो ये अभी जस्ट वैसे ही बता दिया मैं तुम्हें। 2 डायमेंशनल प्लेन में जहाँ पेज के ऊपर हम 2 लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ पे 3 ही सिनेरियो हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है? लेकिन जो 3D है, जैसे रूम है हमारा उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है, तो वहाँ पे ऐसी लाइन्स भी हैं जो ना कभी इंटरसेक्ट करती हैं, ना ही पैरेलल होती हैं, ना ही कोइंसिडेंट होती हैं, उनको स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। आगे में लिखा है दस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो इन्हीं 3 में से कोई एक फॉर्म होगी, जो भी हमें क्वेश्चंस दिए होंगे, ऐसे ही इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, ठीक है? तो ये था हमारा टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो ये तो एक जनरल इक्वेशंस बताई हैं मैंने। अभी प्रॉपरली आगे इक्वेशंस लूँगा और वहाँ पे ग्राफ बनाएँगे और फिर ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। दैट्स इट।